Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में, स्टॉक के बारे में एंड जो मेरे आज के ट्रेड्स रहे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइज आपको याद होगा जब निफ्टी 16,200 के आसपास थी, यहाँ पे थी 16,200 245। तो मैंने आपको कहा था कि जो ये पैटर्न बना रही है उसका स्विंग हाई जो बनता है वो 16,500 के आसपास बनता है। और इसने एग्जैक्टली 16,575 या 580 आज टच किया और वहाँ से ये इसने एक रिवर्सल दे दी है। तो अब जो अगर ये इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती है निफ्टी, तो जो इसका स्विंग लो बनेगा तो ये 16,300 16,350 के बीच में बनेगा और वहाँ से इसको रिवर्सल देनी चाहिए अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। और अगर ये पैटर्न ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी वीक हो जाएगी, यानी 16,300 के नीचे निफ्टी वीक हो जाएगी। तो अभी तक तो हमारे उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग या उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है निफ्टी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इसका सबसे पहला स्विंग हाई लेके चलें तो सॉरी तो इस चैनल के बीच में मतलब निफ्टी यहाँ तक जा सकती थी 16,700 तक, बट मेरा आइडिया 16,500 का था। तो बट एनीवे इसने निफ्टी ने वहीं से एक आज रिवर्सल दिखाई है। अब ये रिवर्सल कंटिन्यू रहती है तो 16,300 350 तक इसे जाना चाहिए एंड हो सकता है ये कल को ही आपको 16,300 350 के लेवल दिखा दे। बाकी आज जो इवनिंग में डाटा आएगा ऑप्शंस का एंड इंडेक्स का, उससे क्लियर हो जाएगा कि पोजीशंस कहाँ पे बनी हैं और उससे 90% क्लियर हो जाता है। तो गैज़ ये तो थी निफ्टी। बाकी आज के मेरे जो ट्रेड, सुबह मैंने लक्ष्मी केमिकल दिया था जिसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक कहते हैं 309 पे, और 2 रुपये का स्टॉप लॉस था सिर्फ 307, और 320 का टारगेट था और इसने 335-40 का हाई बनाया। तो ऑलमोस्ट 7-8% हमें इस ट्रेड में मिला। और दूसरा मैंने, आप टाइम देख सकते हैं, ये 9:17 पे दिया, ये 9:18 पे दिया डिलीवरी। तो ये मैंने 652 पे दिया था और 670 का टारगेट था और 680 का इसने कुछ हाई बनाया, 685 या 80 का। तो कुछ 3-3.5% हमें इसमें मिला, तो 7% 8% इसमें, 3-3.5% इसमें। और ये दो ट्रेड में जो जो लोगों को स्विंग ट्रेड्स में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हमने इंट्राडे में इसमें ले लिया। फिर वी आर लॉजिस्टिक लिया था 695 और 93 के बीच में, और 710 का टारगेट था, 720 का इसने हाई बनाया, तो 25 पॉइंट, तो 3% से ऊपर, 3-3.25% हमें वी आर लॉजिस्टिक में मिला। एंड उसके बाद मैंने फिर ट्रेड दिया KPI ग्रीन, और इसमें गाइस हमारा स्टॉप लॉस ही हुआ आप कह सकते हैं, बिकॉज 736 का स्टॉप लॉस था, 2 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब 0.25% भी नहीं था, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मुझे पता था अगर ये इसने ऊपर जाना है तो ये यहीं से जाएगा, और अगर ये 736 गया या उसको ब्रेक करता है तो फिर ये इसमें कोई मोमेंटम आज के दिन नहीं आएगा। तो उसके बाद गाइस जी शिपिंग दिया था, एंड जी शिपिंग में 470 का टारगेट था, बट जी शिपिंग ने भी कुछ खास नहीं किया, तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें भी हिट हुआ। कंट्रोल प्रिंट दिया था 435-38 पे, और 455 का टारगेट था, और इसने कुछ 459 का आई गेस हाई बनाया है। तो 5% इसमें बुक किया हमने।
तो आप देख सकते हैं जो मेरे स्टॉप लॉसेस होते हैं वो 2-3 पॉइंट्स के होते हैं, और जो मेरे टारगेट्स इंट्राडे टारगेट्स होते हैं वो मेरे कभी 2%, कभी 4%, कभी 5%, जो कि स्विंग ट्रेड्स में यूजली टारगेट होते हैं। आप अगर टीवी पे एनालिस्टों को देखें, वो पोजिशनल कॉल देते हैं तो 5% का टारगेट रहेगा, 7% का टारगेट रहेगा, और मेरे वो टारगेट इंट्राडे में होते हैं। तो कंट्रोल प्रिंट ने अपना टारगेट अचीव किया। फिर केपीआर मिल दिया था मैंने 535 के ऊपर, यानी 536 पे आप लगा लीजिए। 550 का टारगेट था गाइस, इसने 560 के आसपास का हाई बनाया। तो अगर लगा के चले तो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट हमें केपीआर मिल में मिले। तो 5% केपीआर मिल में हमने बुक किया। तो ट्राईकोल का ये सिग्नल एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपना 148 के ऊपर ये गया ही नहीं, क्योंकि इसका यहाँ पे ब्रेकआउट था 148 में, बट इसने वो ब्रेकआउट आज दिया ही नहीं। तो बाकी गाइज ये आप देख सकते हैं, मैंने रॉयल ऑर्चिड होटल कल स्विंग ट्रेड में दिया था 155 पे, और 170 के टारगेट थे वो इसने आज लगा दिया, और ये ऑलमोस्ट कितना, या कुछ 5-7% के करीब बना, राइट, 10% के करीब बना, हाँ 10%, या तो 10% स्विंग ट्रेड में इसमें बुक कर लिया गया आज। तो स्विंग ट्रेड क्या, BTST कह लीजिए आप एक तरह का। और वर्लपूल 1700 पे दिया था और इसने 1715 लगाया, तो 1715 15 पॉइंट इसमें मिले, यानी 1% के करीब इसमें बुक किया। TCNS ये सिग्नल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। NDTV 228 पे दिया था गाइस, एंड 238 का टारगेट था, और 238 समथिंग का इसने हाई बनाया, एग्जैक्टली टारगेट अचीव किया। तो 4-5% इसमें बुक किया। आप देख रहे हैं गाइस, मैं कॉन्टीन्यूसली आपको ये दिखा रहा हूँ अपने व्हाट्सएप जो प्रीमियम ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप का, कि इंट्राडे टारगेट 3 से 5%, 3 से 5%। अगर स्टॉक बड़ा है तो 1 से 2%, अगर स्टॉक 200 से 500 या 700 के बीच में है तो 3 से 5% इंट्राडे में बुक कर रहे हैं। तो ये मैंने निफ्टी की कॉल निफ्टी का वो दिया था, इसमें सिर्फ 10 पॉइंट ही मिले थे। एंड फिर मैंने SFL दिया, तो ये हम बराबरी पे ही निकल गए थे, मतलब 95 पे ही निकल गए थे। तो KPR मिल के आप देख रहे हैं मैंने वहाँ डाले। तो काबड़ा दिया था 362 पे, और 370 का टारगेट था, 368 लगाया, तो 2% के करीब इसमें बुक किया। एंड KPR मिलने आए, देखिए 560 लगा दिया था। तो कंट्रोल प्रिंट ने 455, तो रैम को सिस्टम दिया था, ये 323 पे दिया था, 328 का इसने हाई बनाया हमारे लेने के बाद। वैसे तो इसका हाई 335 का था शायद, तो 328 के आसपास का इसने हाई बनाया, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% इसमें बुक किया गया। ये सब क्लोजिंग के वक्त की कॉल्स हैं गाइस, आप टाइम देख सकते हैं, 2:30 के बाद की कॉल्स हैं। तो इसीलिए मैंने टारगेट्स छोटे छोटे रखे, बिकॉज क्लोजिंग में सिर्फ 45 मिनट्स बचे थे, तो बड़े टारगेट्स नहीं दिए जा सकते तब। तो अब जाते जाते मैंने ये BTST में दिया है कि सिर्फ 400 रुपये का रिस्क है, 16,300 वाली पुट ऑप्शन बाय कीजिए 8 रुपये में, और टारगेट 25 रुपये का। और अभी मैंने मैसेज डाला था कि 10:50 पे ये क्लोज हुई है, तो 2.5 रुपये 2.5 या 2.5 पॉइंट उसमें भी वो देकर ही क्लोज हुई है। तो ये मेरे आज के सॉरी गाइस, तो ये आज के ट्रेड से गाइस आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली पर 100 शेयर भी अगर लगा के चले तो 20-25 हज़ार से ऊपर का प्रॉफिट है। तो 20-25 हज़ार तो क्यों, 30-35 हज़ार हुआ होगा। बाकी मैं सभी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं लेता हूँ गाइस, तो एग्जैक्टली इसलिए मैंने काउंट नहीं किया कि
टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। पहले मैं किया करता था और वो ग्रुप में डाला करता था कि आज कितना बना, बट फिर उसमें एक कुछ टाइम स्पेंड होता है तो मैंने वो छोड़ दिया। अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे। तो स्टॉक का नाम है गाइस GE शिपिंग। क्या हो गया इसको, या तो पहले मैं आपको इसका इंट्राडे चार्ट दिखाऊंगा। तो गाइस आप देखिए, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे ओपन हुआ और इसने हाई बनाया जो कि इसका कल का भी हाई था, ठीक है, 459 के आसपास। ये आज ही बनाया ना इसने, ये आज ही बनाया, 459 के आसपास का इसने हाई बनाया और कल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया गाइस, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ रिवर्सल आई, और रिवर्सल आई तो ये 340 तक गया। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा गाइस। तो 340 तक गया जो कि कल का इसका लो था 436 का। तो आज इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर प्रीवियस लो को ब्रेक करता तो ये वीक हो जाता और शायद रिवर्सल ऊपर की तरफ ना दे पाता। तो 340 से इसमें फिर एक रिवर्सल आई और ये 454 तक गया या 455 तक गया। तो 455 तक गया, बट अब क्लोजिंग का टाइम था, वरना तो इसने ये हाई शायद ये ब्रेक कर जाता। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें दो तीन चीज़ें नोटिस करने वाली हैं कि एक तो गिरती हुई मार्केट में इसमें बाइंग आई है, दूसरा 459 का लेवल इसने ऐसा बना लिया है जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है, और 436 या 435 एक ऐसा सपोर्ट बना लिया है कि अगर वहाँ पे आता है तो वहाँ से रिवर्सल शुरू हो जाती है या उसके आसपास आता है। तो अब कल को इस स्टॉक पे आपने ध्यान रखना है। अभी तो ये 451 की एवरेज क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है, बट अगर आपको ये 440 के आसपास मिलता है तो 430 का स्टॉप लॉस लेके इसे बाय कर लेना, ठीक है गाइस। तो मार्केट चाहे कैसी भी हो, क्योंकि आज भी ये गिरती हुई मार्केट में ही चल रहा था, तो 430 का स्टॉप लॉस लेके इसे 440 के आसपास में अगर आपको मिलता है तो बाय कर लेना है। और मिल भी सकता है, क्योंकि अगर कल को गैप डाउन ओपन होती है तो ये थोड़ा नीचे मिल सकता है आपको। वैसे डे हाई पे क्लोज हुआ है तो कह नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू द रूल तो ये गैप अप ओपन होना चाहिए क्योंकि डे हाई पे क्लोज हुआ, बट फिर भी देयर इज़ नथिंग ग्रांटेड। तो 440 के आसपास मिले इसे बाय करना है। 460 का आपका पहला टारगेट रहेगा जो कि इसका पहला रेजिस्टेंस है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बट ये इसको ब्रेक करेगा। और आपका दूसरा टारगेट, अगर ये 460 को ब्रेक करता तो 480 का दूसरा टारगेट रहेगा। यानी अगर आप 440 पे से बाय कर पाए तो आपको ये कुछ 6-7% की इंट्राडे या फिर स्विंग में आपको ये दे देगा, ठीक है। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 470 का लेवल बैठता है, एग्जैक्टली ये बैठता है, ये 480। तो इसलिए मैं 480 बोल रहा हूँ क्योंकि ये 480 पे आके भी शायद एक रेजिस्टेंस ले। तो पहले इसके लिए 459 यानी 460 ब्रेक करना ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आप 440 पे बाय करते हैं तो आप 460 पे निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि वहाँ पे रुक रहा है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, सप्लाई जोन है, वहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो आप 460 के आसपास निकल सकते हैं, अपना 5% बुक कीजिए और निकलिए। बट अगर ये 460 को क्रॉस कर जाता है और सस्टेन कर पाता है तो गैस फिर आप इसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 480 का होगा, और वहाँ जाके आपको ये 8% के करीब आपका स्विंग में बन जाएगा, और 8% लीजिए और एग्जिट कीजिए, उसके बाद चाहे ये 600 चला जाए, ठीक है। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। एंड बाकी
होपफुली एवरीबडी इज़ मेकिंग गुड मनी इन द मार्केट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट भी एक स्ट्रेंथ दिखा रही थी। तो आई होप कि आपने जिन स्टॉक्स में भी काम किया होगा उन सब में आपका अच्छा पैसा बना होगा। और अगर आप इंट्राडे कॉल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन कॉल्स ये सब चाहते हैं गाइस, तो आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक मिनिमल सी फीस है 2500 ए मंथ। और आपको अच्छा ना लगे, आपको लगे कि आपको वर्थ नहीं कर रहा, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ। तो उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने कोई मेंबरशिप ले ली या साल का पे करना है या 6 महीने का पे करना, आप मंथली पे कर सकते हैं। और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। आप कॉल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप आप मुझे किसी भी तरह अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।